गाइस गुड मॉर्निंग। और हम लोग जा रहे हैं बोरिवली गणेश सरांना सोडायला। ते आज एअरपोर्टला जाणार आहे, एअरपोर्टवरनं फ्लाईट पकडून राजस्थानला जाणार आहे। तर आपण त्यांना सोडायला सोडण्यासाठी जातात। आणि दुसरं म्हणजे आता पावणे सहा वाजलेत आणि काय म्हणायचं मला, आता आपल्याला जायला 1 तास लागेल वजिराला, 1 तास लागेल। आणि दुसरं सकाळी उठल्यामुळे खूप फ्रेश वाटतं। नाश्ता वगैरे आपण बाहेरच करूया, आता लवकर निघालो आहे। तर आपण बघूया सरांना एअरपोर्ट ड्रॉप करायचं आहे आपल्याला। एअरपोर्ट ड्रॉप करायचं आहे। आणि दुसरी एक गोष्ट म्हणजे पाऊस खूप झाला आहे, इथे जबरदस्त पाऊस झाला आहे। मी तुम्हाला व्ह्यू दाखवतो मागच्या साईडचा। 1 hour later. हे बघा, पाऊस भरपूर झालेला आहे इकडे सकाळी आणि क्लायमेट पण खूप मस्त आहे सकाळचं, एकदम नॉर्मल। तर तुम्ही आज बघणार आहात एअरपोर्ट ट्रिप गणेश सरांबरोबर। तर चला, मला मी एअरपोर्ट ट्रिप आजची दाखवणार आहे। नॉर्मली ह्या टायमाला तुम्ही झोपलेलंच असतं, आज लवकर उठलं आणि आपण जात आहोत बोरिवलीला, वजिरा। तर आता आपल्याला जाण्यासाठी 1 तास लागेलच। आणि आपण ज्या रूटने जाणार आहोत त्या रूटला घोडबंदर येतं। घोडबंदरला ट्रॉफिक नसावी, कारण तिथे खूप ट्रॉफिक असते। घोडबंदर हे ट्रॉफिकसाठी प्रसिद्ध आहे। आपण बघूया सध्या तरी मला असं वाटतं ट्रॉफिक नसावी, सकाळी लवकर चाललो म्हणून। नॉर्मली ट्रॉफिक असते तिथे, कधीही जा, 24 घंट्यामध्ये कधी पण जा, तिथे ट्रॉफिक असणारच असणार। काही ना कारणाने ट्रॉफिक तिकडे असतंच असतं। आपण आता ह्या रूटनी मला तरी वाटतं आपल्याला 1 तास लागावं, 1 तास नॉर्मली आपल्याला लागणार पोहोचेपर्यंत। कारण आता टायमिंग आपण जो घेतला 6 ते 7, तेवढ्या वेळामध्ये आपल्याला तिथे पोहोचायचं आहे 7:30 पर्यंत। फ्लाईट पकडण्यासाठी 2-3 तास पहिलेच जावं लागतं। चला
बघूया आज छत्रपती शिवाजी टर्मिनस. आज एअरपोर्टचं दर्शन तुम्हाला. माझी एअरपोर्ट ट्रिप राहणार आहे डिटेलमध्ये. तुम्हाला आणि याच्यामध्ये असं पण असतं की जे रिक्षा वगैरेवाले असतात त्यांच्यासाठी वेगळा रूट असतो, 4 व्हीलरसाठी वेगळा रूट असतो. हा ट्रॅफिक सिग्नल लागलेला आहे. ट्रॅफिक सिग्नल नाही, रेल्वेचा सिग्नल लागलेला आहे. ट्रेन जाते इथून वसईसाठी ट्रेन असतात इथून. नॉर्मली ते 2 मिनटं तर थांबावंच लागतं. आली ट्रेन बघा. गाइस हम लोग वेस्ट पहुंच चुके हैं. वेस्ट पहुंच चुके हैं और अभी यहाँ से 10 मिनट और लगेगा अपने को वजीरा पहुंचने के लिए. गाइस ये वेस्ट का शैमपोली रोड है. शैमपोली रोड. अब नाम तो सुना ही होगा. तो हमें यहाँ से 10-15 मिनट 10 मिनट नॉर्मली 10 मिनट लगेगा. और ये है शैमपोली रोड. शैमपोली गाइस सिग्नल चालू है और सिग्नल तोड़ना यहाँ पर अलाउड नहीं है. मैं तो नहीं तोड़ता हूँ, आप भी ना तोड़े. 1 मिनट से कुछ होने वाला नहीं है आगे जाके भी. तो हम लोग 1 मिनट के लिए रुकते हैं. सिग्नल जब भी चालू होगा तभी निकलते हैं. माखिंजा रोड. कुछ भी चाललंय फक्त नाही तिकडे आतमध्ये नको सांगूस. आतमध्ये नाही. हा. त्यांना बोलायचं अच्छा. कुठल्या स्टेशनवर बोललो. अच्छा ठीक आहे. वी आर गोइंग टू राजस्थान. हा आणि हे सरप्राईज आहे घरच्यासाठी ना. तर आपण घरी तर नाही बोलणार आहे, फक्त इथे सांगतोय आम्ही एअरपोर्टला जाणार आहे इथून. आणि चला आपण वरती जाऊया. पड़ा था, पर राजा रानी को कोई संतान नहीं थी और उन्हें बच्चे की बहुत चाह थी. राज्य में मायूसी छाई हुई थी. इतनी मन्नतों के बाद आखिरकार राज्य में राजकुमार का जन्म हुआ. पर दुख की बात यह थी कि राजकुमार एक गधा था. राजा और ज्यादा मायूस हो गए. उनके राज्य का इकलौता वारिस एक गधा होगा. वो बहुत रोए, पर उन्हें इस बात का कोई जवाब नहीं मिला कि उनके घर गधा क्यों पैदा हुआ.
अचानक वहाँ एक परी आई। ओ महाराज, ये सब आपके कर्मों का फल है। आपने अपने बचपन में खेल खेल में एक मासूम गधे को मार डाला था, जिसकी वजह से आपका बेटा इस रूप में पैदा हुआ है। मुझे माफ कर दो, मेरे पापों की सजा मुझे दे दो, पर मेरे बच्चे को मुक्त कर दो। आप तभी शापित हो गए थे जब अनजाने में आपसे ये हुआ था। मैं ये शाप वापस नहीं ले सकती, पर आपकी मदद कर सकती हूँ। रोज रात को गधे की खाल उतरा करेगी और ये असली राजकुमार बन जाएंगे, पर रोज सुबह होते ही ये फिर से गधे के रूप में आ जाएंगे। हे परी, पूरे राज्य के लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा बेटा दिन के वक्त इंसान और रात के वक्त गधा बन जाए। माफ कीजिएगा, पर श्राप को नहीं बदला जा सकता। पर घबराइए नहीं, ये कभी ना कभी तो टूटेगा और आपका बेटा हमेशा के लिए इंसान बन जाएगा। हाँ, ये कोई नहीं जानता कि कब और कैसे, पर संभल कर। अगर किसी ने श्राप के बारे में आपके मुंह से सुन लिया तो आपका बेटा हमेशा के लिए गधा बन जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही कर सकती हूँ। ओह महाराज, आप बस हिम्मत मत हारिए, यकीन रखिए। महाराज, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, पर ये मेरा बेटा है, हमारा बेटा, और ये जैसा भी है मुझे बहुत प्यारा है। मैं इसकी परवरिश ऐसे करूँगी कि ये अच्छा राजकुमार बने। रानी की बात सुनकर राजा का दिल पिघल गया और उन्होंने उसे उसी रूप में अपना लिया। उसका नाम रखा थियो। जैसे जैसे वक्त बीता, थियो एक बहुत सुंदर गधा बनकर बड़ा हुआ। उसके लंबे लंबे कान थे। वो सारा दिन इधर उधर छलांग लगाता घूमता रहता, पर रात में वो आईने के सामने बैठकर जब खुद को देखता तो बहुत रोता। यही मेरी किस्मत है कि मैं राजकुमार हूँ, पर दुनिया के सामने एक जोकर। काश मैं किसी को अपने श्राप के बारे में बता सकता। कैसे बताऊं कि शापित इंसान होना गधा होने से भी बदतर है। सब मुझसे दूर भागेंगे। तुम तो कमाल गिटार बजाते हो। ओह, तुम कितने टैलेंटेड हो। क्या तुम मुझे भी गिटार बजाना सिखाओगे? मेरे राजकुमार, मुझे माफ कीजिएगा, पर दुनिया में कोई भी आपको मैंडोलिन बजाना नहीं सिखा सकता, क्योंकि आपके जो खुर हैं, मतलब उंगलियां हैं, वो बहुत ज्यादा बड़ी हैं। राजकुमार अपनी किस्मत को कोस कोस कर थक गया था। उसने अपनी किस्मत को अपने खुर मतलब अपने हाथ में लेने का फैसला लिया। वो दिन रात मैंडोलिन बजाता। वो तब तक नहीं रुका जब तक उसने महारत हासिल नहीं कर ली। राज्य में सब लोग उसकी तारीफ करते। पर उससे भी उसके मायूस दिल को खुशी नहीं मिली। तो एक दिन वो दुनिया की सैर पर निकल गया। सोच में डूबा हुआ वो कई दिनों तक चलता रहा। आखिर जब वो बड़े से लोहे के गेट के सामने रुका तो उसे एहसास हुआ कि वो तो किसी दूसरे राज्य में पहुंच गया है। अरे सुनिए जनाब, मैं एक दूर राज्य का राजकुमार हूँ। प्लीज दरवाजा खोल दीजिए, मुझे अंदर आना है। तुम्हारे राज्य में कोई आईना नहीं है क्या? तुम कोई राजकुमार नहीं हो, बल्कि एक मामूली से गधे हो। ठीक है जनाब, जैसा आप कहें। अब तो सब मुझे अपने खुर में लेना होगा, मतलब हाथ में। दरबान उसका संगीत सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया और तभी वो राजा के पास भागा। तो मैं उससे मिलना चाहूंगा। तुम्हें भूख लगी होगी। ओह हैंडसम गधे, बैठ जाओ। मैं जमीन पर नहीं बैठूंगा महाराज। हाँ तो तुम शौक से मेज पर बैठ सकते हो योद्धाओं के साथ। मैं कोई मामूली गधा नहीं हूँ, बल्कि एक राजकुमार हूँ। मैं बैठूंगा तो राजा के साथ। जाने भी दो। तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? ये एक शाही गधा है, इसे मेरे साथ आकर बैठने दो।
वैसे शायद राजकुमार जी, मेरा मानना है कि आप मेरी इकलौती बेटी के साथ बैठना चाहेंगे। वैसे महाराज, मैंने आपकी बेटी से खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। उसके साथ बैठना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। और इस तरह राजकुमार गधा राजकुमारी के साथ बैठा। शुरुआत में राजकुमारी हिचकिचाई, पर बाद में ये देखकर काफी खुश हुई कि गधे ने खुद को कितना साफ सुथरा रखा हुआ है। तो आगे की कहानी सुनने के लिए आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा और कमेंट भी करना पड़ेगा, तभी मैं आगे की आने वाले अगले ब्लॉग में मैं आगे की कहानी उसमें बताऊंगा। और ये हम लोग अभी पहुंच गए एयरपोर्ट पहुंच गए। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट रुकूंगा। 10 मिनट के बाद यहाँ से रिटर्न जाना है मेरे को। तो मैं कुछ यहाँ के जो शॉट लिए हुए हैं, वैसे तो अलाउड नहीं है यहाँ पर फ़ोटो निकालना और ये वीडियोग्राफी करना, लेकिन फिर भी मैंने जितने भी फ़ोटो लिए मैं आपको वहाँ के दिखा देता हूँ। थोड़े बहुत जो फ़ोटो लिए वहाँ पर मैंने एयरपोर्ट के वहाँ पर, वैसे तो अलाउड नहीं है वहाँ पर फ़ोटो लेना, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन जो लिए हैं उनको मैं ये दिखाता हूँ आपको। और सबसे बड़ी ज़रूरी बात, आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you.